तो बच्चे मुझे ये बताएं कि इस्लामोफोबिया डे किस दिन मनाया जाता है? इस्लामोफोबिया डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को जो है वो आप मनाते हैं इस्लामोफोबिया डे को। और ये इस्लामोफोबिया डे जो है वो किसकी सिफारिश पे जो है वो, या किसकी प्रेजेंट की रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो मनाया जाता है? ये पाकिस्तान ने इसको जो है वो पेश किया था। तो 15 मार्च इस्लामोफोबिया डे जो है वो कहलाता है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये इसको बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दे। असल में मैंने जो फाइल ओपन किया ना उसमें यही बैकग्राउंड कलर बन रहा था। इसको चेंज कर दूं ब्लैक बैकग्राउंड कलर को? चले इसको फिर चेंज कर देते, अभी दोबारा से नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। बच्चे 15 सितंबर जो है वो उसको आप कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, तो क्वीन एलिजाबेथ कितने मुल्कों की क्वीन थी? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के वक्त वो कितने मुल्कों की जो है वो क्वीन थी? फिफ्टीन कंट्रीज की जो है वो, 15 कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो है वो मेंबर थी, वो थी, क्वीन थी। अच्छा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में टोटल कितने कंट्रीज हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है उसके अंदर टोटल कितने कंट्रीज हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में टोटल 56 कंट्रीज हैं। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का? लंदन के अंदर जो है वो इनका कैपिटल है। और इस साल अभी हमने सुबह की क्लास में डिस्कस किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स इस साल कहाँ पर हुई थी? इस साल ब्रिमिंघम के अंदर जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। उसके बाद COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, इसकी जो इस साल की मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी? इजिप्ट के अंदर होगी। और इजिप्ट में कहाँ पर? शर्म उल शेख के अंदर। शर्म उल शेख के अंदर जो है वो ये आपकी मीटिंग होगी। उसके बाद ये कौन से महीने में होगी? ये नवंबर के मंथ में जो है वो होगी। अच्छा बच्चे, मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर रहा था G7 के बारे में। तो G7 पहले जो है वो G8 होती थी। तो G8 से G7 कब बनी? ये बनी 2014 में। कौन से साल में बनी थी? 2014 में बनी थी। और 2014 में क्यों बनी थी? बिकॉज रशिया ने जो है वो क्या किया था, कंट्रोल कर लिया था जो क्रीमिया रीजन है उसका जो है वो रशिया ने कंट्रोल कर लिया था। तो इस वजह से जो है वो इसको G7 कर दिया, अगर रशिया को उधर से निकाल दिया गया। तो तब से ये G7 है 2014 से। उसके बाद आपका आ जाता है क्वीन एलिजाबेथ की टोटल एज कितनी थी? क्वीन एलिजाबेथ की एज कितनी थी? 96 years। और हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ यूके? क्वीन एलिजाबेथ 1 या 2?
क्वीन एलिजाबेथ टू इसका इनका जो है वो नाम था। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये किस मुल्क के लास्ट प्रेसिडेंट थे? इनकी रिसेंटली डेथ हुई है अगस्त के महीने में, 30 अगस्त को इनकी डेथ हुई है। ये किस मुल्क के आखिरी प्रेसिडेंट थे? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर के थे। और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन कौन से साल में हुई थी? 1991 में जो है वो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। अच्छा बच्चे, फर्स्ट एशियन टू बी द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कौन है वो? गौतम अडानी। उसके बाद बच्चे, टेस्ला एंड स्पेस एक्स, ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की, जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। amazon कंपनी के मालिक का नाम क्या है? ये दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स है। और इसकी जो एयरलाइन, इसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसकी जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। नो, ब्लू ओरिजिन, आई थिंक, मेरे ख्याल में ब्लू ब्लू ओरिजिन है। और जो amazon है, amazon के सीईओ का नाम क्या है? हु इज द सीईओ ऑफ amazon? एंडी जेसी, ठीक है। एंडी जेसी जो है वो सीईओ है इसके। रॉजर फेडरर, ये बच्चे कौन सी गेम के जो है वो प्लेयर हैं? कौन सी गेम ये खेलते थे? रॉजर फेडरर, टेनिस। और इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? इनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से नहीं है? स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल भला कौन सा है? बर्न। इन्होंने इसी साल जो है वो, कुछ अर्सा पहले इन्होंने रिटायरमेंट ली, कुछ दिन पहले कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किए। उसके बाद एक और भी फेमस टेनिस प्लेयर हैं, डैनियल मेडवेडेव। इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? राफेल नडाल का ताल्लुक तो स्पेन से है, उनका ताल्लुक स्पेन के साथ है। डैनियल मेडवेडेव, इनका ताल्लुक किस मुल्क से के साथ है? नाम से आइडिया हो रहा है, इनका ताल्लुक रशिया से है, ठीक है। इसके बाद इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स किसने, किस कंट्री ने जो है वो क्या होस्ट की थी? टर्की ने।
एससीओ का अभी जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का सालाना इजलास हुआ था, उसका नंबर कौन सा था? मतलब उसका नंबर कौन सा था? 77 उसका जो है वो नंबर था। और वैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का सालाना इजलास हमेशा कौन से महीने में होता है? हमेशा सितंबर के महीने में, सितंबर के जो लास्ट वीक्स होते हैं उनमें जो है वो हमेशा ये इजलास होता है। अच्छा बच्चे, इसी तरह ओआईसी की 48 सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स वो कहां पर हुई है? पाकिस्तान के अंदर हुई है। और किस शहर में हुई है? इस्लामाबाद के अंदर हुई है। ओआईसी बनी कौन से साल में थी? ओआईसी 1969 में बनी थी, रबात के अंदर। और रबात आपको पता ही है कैपिटल किसका है? मोरक्को का कैपिटल है। ओआईसी का दूसरा सेशन किस मुल्क में हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। कौन से साल में हुआ था? 1974 के अंदर हुआ था। अच्छा, only prime minister to be removed from removed via vote of no confidence in Pakistan is इमरान खान। इमरान खान वो पहले वजीर आजम है जिनको जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ओहदे से हटाया गया। अच्छा, सबसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस वजीर आजम ने रजा कराना तौर पे लिया था? सबसे पहले किस वजीर आजम ने जो है वो रजा कराना तौर पे लिया था? नहीं, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब वो पहले वजीर आजम है। जो भी अच्छा काम होता है उसमें कहीं ना कहीं नवाज शरीफ नंबर 1 पे होता है। ठीक है। ताइवान का कैपिटल कौन सा बच्चे? ताइवान का कैपिटल ताइपी है। अच्छा, यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ने जो है वो पिछले महीने क्या किया था? नैन्सी पेलोसी ने जो है वो लास्ट मंथ अगस्त में यहाँ का विजिट किया था, 2 अगस्त 2022 को, जिसपे चाइना काफी ऑफेंड भी हुआ था। तो नैन्सी पेलोसी जो है वो कौन है? ये स्पीकर हैं कहाँ की? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो है वो स्पीकर हैं ये। अच्छा बच्चे, रनिल विक्रम सिंघे। रनिल विक्रम सिंघे किस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं? किस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं विक्रम सिंघे? रनिल विक्रम सिंघे जो है वो किस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं? श्रीलंका के। और अभी जो है वो श्रीलंका क्या हुआ था? बैंकरप्ट भी हो गया था, डिफॉल्ट हो गया था उनका कंट्री। और ये तो प्रेसिडेंट हो गए।
दिनेश गुणवर्धने, ये वहां पर क्या है, ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और वहां पर इलेक्शंस किस तारीख को हुए थे, 20 जुलाई को जो है वो वहां पर इलेक्शंस हुए थे। अच्छा बच्चे, रशिया ने कब अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर? 24 फरवरी को जो है वो रशिया ने जो है वो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। और इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे, जिन्होंने तकरीबन 23 साल के बाद रशिया का जो है वो विजिट किया। 23 साल, मतलब कोई वजीर आजम है जिन्होंने 23 साल के बाद रशिया की तरफ जो है वो विजिट किया हो। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट मोस्ट रिसेंटली? लिज ट्रस से पहले वो वजीर आजम थे जिन्होंने रिजाइन किया अपने ओहदे से। बोरिस जॉनसन। इसके बाद बच्चे वासिफा नजरीन, ये पहली खातून है जिन्होंने K2 को जो है वो, मतलब गैर मुल्की खातून जिन्होंने जो है वो K2 को सर किया है। ये कौन से मुल्क से हैं? पहली खातून तो वैसे तो और भी बहुत सारी है, लेकिन उस मुल्क की पहली खातून है। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश की पहली खातून है जिन्होंने K2 को जो है वो सर किया। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा बैंक है जिसने जो है वो अपनी बैलेंस शीट में जो है वो 5 ट्रिलियन को क्रॉस किया है? हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो उसने 5 ट्रिलियन को जो है वो उसकी बैंक बैलेंस शीट को क्रॉस किया। और HBL की एक फॉरेन कंट्री में भी ब्रांच ओपन हुई है, वो हमने सुबह की क्लास में डिस्कस किया था। कौन सी ब्रांच किस कंट्री में हुई है? चाइना के अंदर, बीजिंग में। WHO स्टैंड्स फॉर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है टेड्रोस एडहानम। और इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? इनका ताल्लुक इथोपिया से है, ठीक है। इनका ताल्लुक इथोपिया से है। अच्छा, मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी किस डेट को डिक्लेयर किया गया? ग्लोबल इमरजेंसी, इसको 23 जुलाई को जो है वो इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। और कोविड को पेंडेमिक किस डेट को डिक्लेयर किया गया था? कोविड को पेंडेमिक किस डेट को डिक्लेयर किया गया था? आई थिंक 11 मार्च। टू 2021, ठीक है। फातिमा पेमैन। फातिमा पेमैन किस मुल्क की जो है वो पहली हिजाब वेयरिंग जो है वो सेनेटर है? उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के नाम में एल्बनीज आता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो सेनेटर है। अच्छा बच्चे, विक्रांत विक्रांत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर किस मुल्क ने बनाया? INS विक्रांत। INS विक्रांत किस मुल्क ने बनाया? इंडिया ने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मोदी। अच्छा, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? बड़ा आजकल सुर्खियों में रहता है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? Who is the defense minister of India? Rajnath Singh. Who is the home minister of India? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है भाई? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अमित शाह। ठीक है, ये 4-5 जो है ना, इनके बड़े खतरनाक बंदे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और यूपी के सीएम का नाम क्या है? ये भी पेपर में आ चुका है, सीएसएस के पेपर में। यूपी के सीएम का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है वो यूपी के सीएम का नाम है। उसके बाद बचे जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको किस मुल्क से लॉन्च किया गया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप को फ्रांस से जो है वो लॉन्च किया गया। फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? फ्रांस का कैपिटल जो है वो है आपका पेरिस। और उसके बाद बचे रिचेस्ट वुमेन इन एशिया बिलोंग्स टू इंडिया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सवित्री जिंदल। मरियम नवाज तो फिर मरियम नवाज है ना, शी इज आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। और आज उनको अल्हम्दुलिल्लाह, उनको और उनकी जो है वो उनकी पत्नी, सॉरी उनके पति को जो है वो आज वो मिल गई है, बाइज्जत बरी हो गए। उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया भाई, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फतह हुई है इंसाफ की। बच्चे नूरी फर्स्ट होम ग्रोन रॉकेट है। ये रॉकेट किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? सावित्री जिंदल का ताल्लुक वहां से है, क्या कहते हैं, इंडिया से। नूरी रॉकेट जो है बेसिकली ये होम ग्रोन रॉकेट है, इसका नाम नूरी है और ये साउथ कोरिया का, ठीक है। और साउथ कोरिया का कैपिटल कौन सा है? अच्छा बच्चे, जुलजिना एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट है, किस मुल्क का? ये सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट है ईरान का। अच्छा बच्चे, ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी जो है वो वहां के प्रेसिडेंट हैं। ईरान का कैपिटल कौन सा है? तेहरान। अच्छा, 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस दफा के 14th समिट में ब्रिक्स की जो है वो मेंबरशिप के लिए राब्ता किया है, कांटेक्ट किया है या उसकी ख्वाहिश
जाहिर की है या अप्लाई किया उसके लिए। तो वो कौन कौन से मुल्क हैं? एक तो हो गया ईरान, और दूसरा कौन सा है? अर्जेंटीना। ईरान और अर्जेंटीना जो है, इन्होंने जो है ख्वाहिश की। और ब्रिक्स का 14th समिट किस मुल्क में हुआ इस साल? इस साल चाइना में हुआ था। अच्छा बच्चे, अमेरिका ने जो है वो फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर रहे हैं। किस साल में रिटायर करेंगे उसको? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, उसको 2031 में जो है वो रिटायर करेंगे। और इसको लॉन्च कब किया था? इसको रिटायर तो 2031 में करेंगे, इसको लॉन्च कब किया था? जी, इसको लॉन्च कब किया था? 1998 में। इसको 1998 में जो है वो लॉन्च किया था। रशिया ने कब प्लान किया है कि रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा? इसके रिटायर होने से पहले ही छोड़ देगा। रशिया ने कहा है कि आफ्टर 2024 वो इसको छोड़ देगा। उनका इससे कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है, उसको स्किप कर देगा। अच्छा बच्चे, उसके बाद नगोर्नो काराबाख रीजन, ये कॉन्फ्लिक्ट कौन से दो मुल्कों के दरमियान में है? इस रीजन पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन से दो मुल्कों के दरमियान में है? आर्मीनिया एंड अजरबैजान। आर्मीनिया का कैपिटल कौन सा है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आर्मीनिया? कैपिटल ऑफ आर्मीनिया इज येरेवान। एंड अजरबैजान का कैपिटल कौन सा है? अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। अच्छा बच्चे, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान का लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? शेंजो अबे। जो है वो, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। और इनकी एज थी 67 ईयर्स, और इनको जो है वो 8 जुलाई को ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेन गोली मारकर जो है वो कत्ल कर दिया गया। और सिटी जहां पर इनका कत्ल हुआ, सिटी वाज नारा सिटी। अच्छा बच्चे, इसरो किस मुल्क की जो है वो स्पेस एजेंसी है? इसरो। इसरो जो है वो इंडिया की एजेंसी है। डॉनबास रीजन, डॉनबास रीजन बच्चे कौन से मुल्क में आता है? ये यूक्रेन, इसके ऊपर यूक्रेन और रशिया की जो है वो लड़ाई हो रही है। यहाँ पर दो जो है वो रिपब्लिक्स हैं, एक है लुहांस्क और दूसरी कौन सी है? डोनेस। ठीक है, ये दो रिपब्लिक से जिसको रशिया जो है वो चाहता है कि ये इनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाए। अच्छा, रशिया का कैपिटल तो मॉस्को हो गया, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो वहां के प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर पुतिन कब तक जो है वो वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे? पुतिन जो है वो कब तक वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे? 2036 तक। 2036 तक जो है वो व्लादिमीर पुतिन जो है वो वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे। ये उन्होंने जो है वो फैसला किया है 2036 तक। और इसके अलावा जो यूक्रेन है, यूक्रेन के कैपिटल का नाम क्या है? यूक्रेन के कैपिटल का नाम है कीव। ठीक है, कीव इसका नाम है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की जो है वो वहां के जेलेंस्की जो है वो पॉलिटिशियन होने से पहले क्या थे?
ले, इंसान तो थे, उससे पहले क्या थे? कॉमेडियन थे। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है, सिर्फ 1 मिनट रुकें। डॉक्टर रीना कियोंका किस मुल्क के अंदर यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है? ये यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव किस मुल्क में है? अप टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, वहां पर कॉमन नेम है, जैसे व्लादिमीर लेनिन हो गया, तो वहां पर एक कॉमन नेम ही है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और डॉक्टर रीना कियोंका, वैसे G20 की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है अभी? जर्मनी के पास है। नहीं, जर्मनी के पास नहीं है, इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया के पास है, और बाली के अंदर जो है वो इनका समिट होगा। अच्छा, नेटो समिट 2022 किस मुल्क में हुआ है? नेटो समिट किस मुल्क में हुआ है? स्पेन के अंदर हुआ है, ठीक है। मैड्रिड समिट के नाम से जो है वो ये मशहूर है, मैड्रिड समिट। नेटो के मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है? पहले नेटो बनी कब थी? नेटो 1949 में बनी थी, और ये मिलिट्री अलायंस है। नेटो में सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, सिर्फ 2 कंट्रीज नॉन यूरोपियन हैं। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? वो यूएस एंड कनाडा। यूएस एंड कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। पाकिस्तान नेटो का नॉन नेटो अलाई कब बना था? पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई का स्टेटस किस साल दिया गया था? पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई का स्टेटस 2004 में दिया गया था, ठीक है। अंडर ड्यूरिंग बुश एडमिनिस्ट्रेशन ये दिया गया था। 2000 अभी तक पाकिस्तान नेटो का जो है वो नॉन नेटो अलाई है। नेटो के मुकाबले में रशिया, यूएसएसआर ने क्या बनाया था 1955 के अंदर? उन्होंने वारसा पैक्ट बनाया था, ठीक है। वारसा पैक्ट बनाया था, और वारसा पैक्ट जो है बेसिकली रशिया की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया गया था 1955 में। और वो भी एक तरह का मिलिट्री अलायंस था, इसी को काउंटर करने के लिए। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की तादाद है 30, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स के अंदर। इसके जो एजेंसी के जो हेड हैं उनका नाम है जॉन जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो इसके, और वारसा किस कंट्री का कैपिटल है? पोलैंड का कैपिटल है। स्पीड ज्यादा तो नहीं बचे? फोर लेन पद्मा ब्रिज किस मुल्क में बना है? पद्मा ब्रिज किस मुल्क में बना है?
बांग्लादेश में, ठीक है, ये बांग्लादेश में बना है। उसके बाद बच्चे दो नए कंट्रीज, पहले इसकी मेंबर्स की तादाद 54 थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, अब जो है वो 56 हो गई है। और वो दो कंट्रीज जो ऐड हुए हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एक है टोगो और दूसरा कौन सा है, गबोन। अच्छा जी, आपका मेरेंस्की पैलेस किस मुल्क के प्रेसिडेंट की जो है वो रिहाइशगाह है? किस मुल्क के जो है वो प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह है? यूक्रेन के जो है वो प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह है। क्लास नहीं खत्म होती, अभी सब्र कर जाए। I2U2 ग्रुप, इसमें कितने मेंबर जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं? I2U2 में 4 मेंबर कंट्रीज हैं। ये बेसिकली इसमें कौन कौन से हैं? इंडिया, इसराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये ग्रुप अक्टूबर 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, सॉरी। उसके बाद बच्चे एक है क्वाड। क्वाड में कितने कंट्रीज हैं? इसका ये इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको जो है वो, इसको बोलते हैं ये क्वाड। क्वाड जो है वो कौन से साल में स्टैब्लिश हुई थी? 2007 में ये स्टैब्लिश हुई थी। और इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है? 4। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान जो है वो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को जो है वो इनका असल ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो हिडन ऑब्जेक्टिव है, वो है चाइना को चेक करना, कि चाइना की जो बढ़ती हुई असर रसूख है उसको जो है वो कंट्रोल करना, जो है वो इनका मकसद है क्वाड का। उसके बाद शिंजो अबे जिसकी मौत हुई है, वो भी जो है ना बड़ा एक वोकल पर्सन था जिसने इसको बनाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। उसके बाद बच्चे ऑकस। ऑकस जो है वो इसके ये 15 सितंबर 2021 में जो है वो ये बना था ग्रुप। इसमें कितने कंट्रीज हैं? इसमें 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और बेसिकली इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्या चीज प्रोवाइड की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम यूके एंड यूएस। और पहले ऑस्ट्रेलिया ने सिंपल सबमरीन की डील की थी फ्रांस के साथ, लेकिन एन मौके पर जब उन्हें रशिया से, सॉरी, इन्हें अमेरिका और यूके से मिलने लगी न्यूक्लियर सबमरीन, तो फिर इन्होंने डील इसके साथ कर ली। उसके बाद बच्चे अब्राहम अकॉर्ड, ये कब हुआ था अब्राहम अकॉर्ड? अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड बच्चे 15 सितंबर 2020 पे हुआ था। और ये बेसिकली पीस डायलॉग था, पीस एक्ट था बिटवीन इसराइल एंड यूएई, बहरीन, ठीक है। और इसको स्पॉन्सर किया था अमेरिका ने। फुजियान, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर किस मुल्क ने बनाया? फुजियान मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ये किस मुल्क ने बनाया? इट वाज मेड बाय चाइना, ठीक है।
हु इज फ्रेंच प्रेसिडेंट? फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन से हैं? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो वहां के प्रेसिडेंट हैं, और एलिजाबेथ बॉर्न वहां की जो है वो पीएम है। एलिजाबेथ बॉर्न वहां की पीएम है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? Who is the president of Australia? He is prime minister. He is prime minister. Anthony Albanese is the prime minister. किंग चार्ल्स थ्री। किंग चार्ल्स थ्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ द स्टेट हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सदर नहीं होता, वहां पर किंग है, किंग चार्ल्स। यंग पार्लियामेंटेरियंस किस मुल्क में जो है वो मुनक्किद हुई? बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। अब अगर ये अभी क्लास बंद हो जाएगी ना, तो फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करने काफी टाइम निकल जाएगा। तो सिर्फ 5-10 मिनट की क्लास मजीद है, उसके बाद फिर हम लोग इसको ऑफ कर देंगे और फिर आप आराम से अपनी नमाज जो है अदा कर सकते हैं। फाइल भी शेयर हो जाएगी। किस मुल्क में होगा ये जी? इजिप्ट में होगा। अच्छा, मून का एक मैप किस मुल्क ने इशू किया है? वो कौन सा मुल्क है? वो अपना सूरज भी बनाने को फिर रहे हैं। चाइना। बेटा, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। यूएई के करंट प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जैद अल नहान। ठीक है, मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट हैं। यूएई का कैपिटल कौन सा है? अबू धाबी के। एनालिना बैरबॉक किस मुल्क की जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं? किस मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर हैं? जर्मनी की। अच्छा, इनका जिक्र क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान में आई थी, तो ये बेचारी बिलावल को देख के बेहोश हो गई थी कि ये क्या चीज इन्होंने रखी हुई है। मतलब फॉरेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान के, मतलब वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, तो वो देख के हैरान हो गया कितना यंग फॉरेन मिनिस्टर। तो इसलिए जो है ना वो बड़ी खुश हुई, और खुशी में उनको कोविड हो गया, तो फिर वो वापस चली गई। तो एनालिना बैरबॉक जो है वो नाम आपने याद रखना है, ये बड़ी मशहूर हुई थी। यंगेस्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड। साना मारेन। शी इज फ्रॉम फिनलैंड। अभी रिसेंटली इनका एक स्कैंडल भी सामने आया था कि अपने दोस्तों के साथ जो है वो पार्टी कर रही थी। तो इनके जो अपोजिशन पार्टी से उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसी वजीर आजम रखी हुई है जो अभी अपनी
टीन एज से बाहर नहीं निकली और अपने दोस्तों के साथ जो है वो ड्रिंक करके पार्टी कर रही है, तो काफी लोगों ने कहा था कि अपना जो है वो ड्रग टेस्ट भी कराए, ये मंशियात भी लेती होगी, ये गुटखा खाती होगी, इस तरह की चीजें उन्होंने बातें की थी। गुटखा तो ऐसे मजाक से कह रहा हूं, मतलब उनका लगता था कि मंशियात की तरफ जाती है। उसके बाद अच्छा, बोरिंग क्लास में थोड़ी थोड़ी ना गपशप होनी चाहिए, अदरवाइज फिर बंदा बिल्कुल ही बोर हो जाता है। हम्म, शेंजो 14, ये स्पेस क्राफ्ट किस मुल्क ने लॉन्च किया है? ये स्पेस क्राफ्ट किस मुल्क ने लॉन्च किया? चाइना। चाइना के पास बहुत पैसा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स, यूएस पहले नंबर पे और रशिया जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। लार्जेस्ट टी इंपोर्टर कंट्री, सबसे ज्यादा टी जो है वो इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। अच्छा, विच कंट्री हैज मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड? इंडिया। इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, हाउ मेनी पाकिस्तानी कंपनीज आर इन द लिस्ट ऑफ 200 कंपनीज जिनको जो है वो फोर्ब्स मैग्ज बिलियन लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है? वो कौन सी कंपनी है जिसको जो है वो पाकिस्तान की एक कंपनी को ऐड किया गया है? शायद लाहौर बेस्ड है, सिस्टम्स टेक्नोलॉजी इसका कोई नाम है, वो सॉफ्ट आईटी कंपनी है, उसको जो है वो ऐड किया गया है। बाकी इंडिया जो है वो 4th नंबर पर है, इंडिया की 24 कंपनीज हैं। चाइना जो है वो नंबर 5 पर है, उसकी 22 कंपनीज हैं। हामिद के घर के करीब है, ठीक है। हामिद, आपका घर लाहौर में किस एरिया में बच्चे? अच्छा, रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास आपका घर है। अच्छा, अमेरिका की किस स्टेट ने राइट टू रिपेयर का लॉ जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पास किया है? राइट टू रिपेयर का लॉ किस स्टेट ने पास किया? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क का नेम निकनेम क्या था भला? बिग एप्पल। बिग एप्पल, बड़ा एप्पल। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है जून 3 को, ठीक है। जून 3 को जो है वो वर्ल्ड बाईसाइकिल जो है वो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? कोई दिन रह ना जाए इन अंग्रेजों के हाथों से जो वो ना मनाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को।
अच्छा बच्चे, पीएम ऑफ चाइना, चाइना के पीएम का नाम क्या है? यांग इज द पीएम ऑफ चाइना। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। जी बच्चे, क्या नाम है उनका? वांग जी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। वांग जी, वांग यू, ये वांग जी भाई, वांग जी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये बच्चे, इसको आप जो है ना यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, और अब आप नमाज पढ़ें, बाकी फिर आपको मैं दोबारा से मैसेज करके जो बताता हूँ कि अब आगे हम लोगों ने क्या करना है। काफी सारी चीजें हैं जो एक रात में तो डिस्कस नहीं हो सकती। चंगे पल्ले